लोग पत्थर पे विश्वास करके उसको भगवान मान लेते हैं, और उसी भगवान को जो लोग विश्वास नहीं करते वो पत्थर समझ के छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप बात? विश्वास पहली जरूरत है। मैं इस बिजनेस में शुरू हुआ, मैंने विश्वास किया। उसके बाद दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, मेरी स्टोरी से आप समझ जाएंगे। ये बिजनेस जब आपको समझ में आ जाएगा तो दो चीजें आपके दिमाग में और आएंगी, एक रीजन और एक विजन। मेरी टीम में लाखों लोग आए, हाईली एजुकेटेड आए, लेकिन वो इस बिजनेस में नहीं है। कारण एक रहा कि उनका इस बिजनेस के प्रति रीजन और विजन क्लियर नहीं था। यदि आप किसी को ओबलाइज करने के लिए आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, चाचा ने कह दिया और आरसीएम में आ गए, तो मामा आपको आरसीएम से बाहर कर देगा। भाई के कहने से आप आरसीएम में आ गए तो भाभी आपको आरसीएम से बाहर कर देगी। आपको आरसीएम पे खुद का कारण ढूंढना पड़ेगा। मैंने पहली मीटिंग में बिलीव किया और अपना कारण ढूंढा कि रामकिशन, यदि परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है तो आरसीएम ही अपॉर्चुनिटी है। और वहां से एक्साइटेड हो गया मैं। आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड होके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। और घर में जाके मैंने तो तहलका मचा दिया। मैंने घर में जाके इतना तेज आवाज दी, वाइफ को बोला कि अब गरीबी जाएगी, अब अमीर बनेंगे। वाइफ ने देखा कि आज कहां गए थे। बोले कहां गए थे आप? मैं बोला आज मुझे आरसीएम बिजनेस की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अब हमारा घर होगा खुद का, अब हमारी गाड़ी होगी, अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। वो परेशान होगी कि ये कैसे हो सकता है, ये कहां गए थे। बहुत इंक्वायरी की। लकीली क्या था, मेरे साला साहब गुड़गांव में एक कॉलोनी में रहते थे। उनको फोन किया, भाई बीबी का वकील कौन होता है? बुलाया उसको, बुलाया कि आज जब से आए हैं पता नहीं कहां गए थे और बहकी बहकी बात कर रहे हैं। मेरे साला ने आके मेरे को बोला कि क्या हो गया। मैं बोला अब हम अमीर बनेंगे। बोला आप कहां गए थे? मैं गया था आरसीएम की मीटिंग में। और उन्होंने मेरी वाइफ के कान में वो जहर डाला। उन्होंने बताया कि ये कंपनियों के चक्कर में पड़ गए हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, ये अमीर बनने की बात कर रहे हैं, इनकी नौकरी भी चले जाएगी। और जब बीवी हट पे आ जाती है तो क्या होता है? तांडव होता है, तांडव। बहुत तांडव मचाया। लेकिन मीटिंग में कौन गया था? विश्वास किसको था? मुझे। मैंने केवल एक ही बात कही कि मैंने आरसीएम बिजनेस की प्लान को समझ लिया है, मैंने आरसीएम कंसेप्ट को समझ लिया है, मैंने आरसीएम का विजन देख लिया है। मैं जीऊंगा और मरूंगा तो केवल एक रहेगा, आरसीएम बिजनेस। और ये जब बात मैंने कही, जब आप अपने दिल से कोई बात कहते हैं तो परमात्मा आपके साथ आ जाता है। यस और नो? और वहां से मेरा आरसीएम शुरू हुआ। लगातार मैं मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में जाने लगा। जैसा बताया गया इसमें प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट यूज किया। बताया गया लोगों को बताना है, मैंने बताना शुरू किया। बताया गया दूर जाके लोगों को बताना पड़ेगा, दूर जाके बताया। बताया गया सीखना पड़ेगा, बार बार मीटिंग, सेमिनार में आता था। बताया गया भीलवाड़ा कंपनी में एकेडमी के लिए जाना पड़ेगा, एकेडमी के लिए गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिल गई।
दोस्तों, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जब तक आप नहीं सीखते हैं आपके मन में शंका रहती है, लेकिन जिस दिन आप सीख जाते हैं आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। यस और नो? और फिर आरसीएम चलने लगा। हमें बताया गया कि टीम बनानी पड़ेगी, हमें बताया गया कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैंने प्लान को सीखा, मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। जिसको भी प्लान दिखाता वो प्लान को बाद में देखता, मेरे चेहरे को पहले देखता। मैं उसको बोलता कि ये साबुन नहीं है, ये साबुन नहीं है, ये कार है, कार। मैं किसी को चाय की बात करता, वो बोलता है चाय आपकी खराब है। मैं बोला चाय नहीं है, ये आपका फ्लैट है, फ्लैट। सब लोग बोले पागल हो गया, लेकिन मैं चलता गया। जब भी मीटिंग में जाता बहुत चार्ज हो जाता। दोस्तों, मोबाइल चाहे 1 लाख का हो, जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो पत्थर हो जाता है। यस। पूरे महीने में जब मुझे लगता कि मेरी बैटरी खत्म हो रही है, मैं मीटिंग सेमिनार में जाके बैठ जाता, फिर वहां से चार्ज होता, फिर जाके चल पड़ता, फिर लोगों से बात करता। आज से 18 साल पहले और आज के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। यस। आज से 18 साल पहले 50 प्रोडक्ट थे, आज 1000 प्रोडक्ट है। आज से 18 साल पहले बहुत कम पिकअप सेंटर थे, आज आपके शहर में